नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही वही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं? बड़ा अजीब है ना। भगवत गीता में इसी को मोह कहा गया है, बिल्कुल एक अनदेखी जंजीर की तरह जो हमें कमजोर बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मोह है क्या, और कैसे ये हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक सवाल नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल पजल भी है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही मोह है जो हमारे फैसले लेने की ताकत को कमजोर करता है, हमें इमोशनली अनस्टेबल बनाता है और हमारी ग्रोथ के रास्ते में समझिए सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसका जवाब गीता की शिक्षाओं में छिपा है। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह मोह के इस पूरी चेन की शुरुआत भी एक बहुत ही छोटे पहले कदम से होती है, और वो कदम हमारे अपने दिमाग के अंदर उठता है। आइए देखते हैं कि ये बीज आखिर बोया कैसे जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोह असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ किसी को पसंद करना या लगाव रखना नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी मजबूत पकड़ है, एक ऐसी अवस्था जहां हमारी खुशी, हमारी शांति किसी बाहरी चीज, इंसान या फिर किसी नतीजे पर पूरी तरह से टिक जाए। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हमारा कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में चला जाता है तो हमारा दिमाग सही गलत सोचना बंद कर देता है। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन गीता के हिसाब से इस इतनी ताकतवर भावना की जड़ बस एक मामूली से विचार में छिपी है। जब हम किसी भी चीज के बारे में लगातार सोचना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ये देखिए, ये है इस चेन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 में साफ साफ बताया गया है कि जब कोई भी इंसान इंद्रियों के विषयों के बारे में, मतलब किसी चीज, इंसान या इच्छा के बारे में बार बार सोचता है तो धीरे धीरे उन चीजों से उसकी आसक्ति यानी कि अटैचमेंट पैदा हो जाती है। बस यहीं से वो जंजीर की पहली कड़ी जुड़ जाती है। और एक बार जब ये पहली कड़ी जुड़ गई तो समझिए कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, एक ऐसी चेन रिएक्शन जो फिर लगभग अपने आप चलती है और जिसका अंत बहुत विनाशकारी होता है। चलिए देखते हैं कि ये तबाही की पूरी चेन आगे बढ़ती कैसे है। तो ये है वो पूरा का पूरा डरावना रास्ता। देखिए ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। सबसे पहले आसक्ति यानी अटैचमेंट, उससे पैदा होती है कामना, मतलब एक जबरदस्त इच्छा। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? बिल्कुल वही कामना बन जाती है गुस्सा यानी क्रोध। फिर उस क्रोध से पैदा होता है सम्मोह, एक तरह का कंफ्यूजन जहां सही गलत कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद तो और भी बुरा होता है स्मृति, हमारी याददाश्त, वो भी धोखा देने लगती है। हम भूल जाते हैं कि क्या जरूरी है, क्या हमारा कर्तव्य है। और बस आखिरी स्टेप, जब याददाश्त ही चली गई तो बुद्धि का तो नाश होना ही है। ये श्लोक 2.63 उस पूरी की पूरी चेन को एक लाइन में समेट देता है। ये एक सीधी डायरेक्ट चेतावनी है कि कैसे क्रोध से शुरू हुआ ये सफर इंसान के पूरे विनाश पर जाकर ही खत्म होता है। ये दिखाता है कि अनियंत्रित भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? याद है, एक अकेले छोटे से विचार से। और उसका अंत कहां हुआ? बुद्धि का नाश और पूरी तरह से पतन। यही तो असली कमजोरी है, जब इंसान अपने ही विचारों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। इससे पता चलता है कि अपने मन पर ध्यान देना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है कि कोई रास्ता नहीं है? क्या हम सब इस चेन में फंसने के लिए मजबूर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, वो उसका सल्यूशन भी देती है। और वो हल है बिना अटैचमेंट के ताकतवर बनना। और इसका रास्ता है निष्काम कर्म। अब इसका मतलब काम छोड़ देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है काम के नतीजे से अपनी खुशी और दुख को अलग कर देना। सोचिए, एक स्टूडेंट अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाए, न कि पास होने के लालच या फेल होने के डर पर। जब हम अपना काम पूरी लगन से करते हैं लेकिन रिजल्ट की चिंता में नहीं घुलते, तो मोह की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब यहां देखिए, दो तरह के मन की एक पूरी कहानी है। एक तरफ है वो मन जो अटैचमेंट से भरा हुआ है। कैसा है वो? हमेशा बेचैन, अशांत, डरा हुआ और दुखी। और दूसरी तरफ वो मन है जो अनासक्त है, मतलब डिटैच्ड। वो कैसा है? एकदम शांत, स्थिर और जिसके फैसले बिल्कुल साफ होते हैं। गीता यही तो कहती है कि चुनना तो हमें ही है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। हम अक्सर क्या सोचते हैं
कि ताकत ज्यादा चीजें पाने में या लोगों को अपने साथ रखने में है, लेकिन गीता हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। असली शक्ति बाहरी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। जब हम अपने मन और इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, तभी हम असल में शक्तिशाली होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? आइए उन मेन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो हमें इस जंजीर से आजाद होने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो बस 4 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, हर समस्या की जड़ है मोह या आसक्ति। दूसरी, ये एक ऐसी चेन शुरू करती है जो दिमाग को कमजोर करती जाती है। तीसरी, इसका आखिरी और सबसे भयानक नतीजा है बुद्धि का विनाश। और चौथी, सबसे जरूरी बात, निष्काम कर्म ही इस जंजीर को तोड़ने का और असली आजादी पाने का रास्ता है। देखिए, ये ज्ञान हजारों साल पुराना जरूर है, लेकिन ये आज भी उतना ही काम का है। कभी अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या ये चेन अपने जीवन में काम करते हुए दिखती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बुद्धि के पूरी तरह नष्ट होने से पहले इस चेन को तोड़ा जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।